नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको रसौली के मुतल्लक तशखीस की बड़ी अहम मालूमात देने लगे हैं। रसौली दो किस्म की होती है, या तो सख्त होगी और उसमें दर्द नहीं होगा, या फिर जो है उसमें दर्द होगा। इसी तरह यही रसौली एक और अंदाज से समझ लें, कई रसौलियां बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं जिस्म में, और कई मर्तबा यही रसौली बिल्कुल ऐस्ता ऐस्ता बढ़ती है। जो रसौली ऐस्ता ऐस्ता बढ़े, ये रसौली खुश्की सर्दी की होगी, जिसको हिकमत की जबान में अजलाती असाबी तहरीक की रसौली कहते हैं। और जो तेजी के साथ बढ़ने वाली रसौली होती है, वो खुश्की गर्मी की तहरीक में होती है, जिसको हिकमत की जबान में अजलाती गुद्दी तहरीक कहते हैं। इन्हीं रसौलियों को अगर आप दर्द करने वाली और ना दर्द करने वाली रसौली से पहचान करना चाहते हैं, तो नाजरीन, अगर रसौली दर्द ना करे लेकिन रसौली हो वो खुश्की सर्दी की होगी, अजलाती असाबी तारीख में होगी। और अगर जो है रसौली में दर्द भी करता है, तो फिर ये खुश्की गर्मी अजलाती गुद्दी तहरीक की रसौली होगी। तो नाजरीन, ये बात भी याद रखें, ये रसौली इन दो तहरीकों में ही होती है। और एक जो है आपको और भी रसौली मिलेगी, वो असल में रसौली होती नहीं, बल्कि वो किसी ना किसी जगह पर गुदद जो है वो मुतवर्रम हो जाते हैं, उन पर वरम आ जाता है और वो जगह फूल जाती है, और उसको जो है किताबों की शक्ल में नरम रसौली लिख देते हैं, या पिलपिली रसौली जो है उसको कह देते हैं। तो नाजरीन, ये जो रसौली है, जो असल में रसौली नहीं होती, ये जो है कोई ना कोई गुदद जो है वो मुतवर्रम हो जाता है, उस पर वरम आ जाता है। तो ये गर्मी खुश्की की तहरीक में, जिसको हम हिकमत की जबान में गुद्दी अजलाती तहरीक कहते हैं, उसमें ये पिलपिली रसौली होती है, जिसको हम रसौली तो नहीं मानते, सिर्फ वहां पर जो है गुदद वरम मानते हैं। और इसी तरह खुसूसी तौर पर औरतों के रहम में पानी की थैलियां बन जाती है, या इसी तरह जो है गुर्दों में पानी की थैलियां बन जाती है, उसको जो है कई पानी की रसौली कह देते हैं। वो भी असल में रसौली नहीं होती, वो भी ये गर्मी खुश्की की तहरीक की एक अलामत है। तो नाजरीन, इन रसौलियों के बनने के असबाब क्या है, ये क्यों बनती है? नाजरीन, जब भी जिस्म के अंदर वो निज़ाम ताकतवर हो जाता है जो जिस्म के अंदर मवाद को रोकता है, और जो निज़ाम जिस्म से फाजल मादों को इखराज करता है, वो निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। यही मोटा सा असूल आप अपना लें तो आप बहुत आसानी के साथ किसी भी गिल्टी को ख़त्म करना हो तो बड़ी आसानी के साथ आप ख़त्म कर सकते हैं। कि जिस तहरीक में भी गिल्टी है, रसौली है, तो आप समझ जाएं कि इस तहरीक की जो कीमियाई तहरीक है वो तेज है, जिसकी वजह से फाजल मादों को रोकने वाला जो निज़ाम है वो मजबूत है, वो हर चीज को अपने अंदर रोक रहा है, और जो इखराज करने वाला निज़ाम है वो कमजोर हो चुका है, वो फाजल मादों को बाहर नहीं निकाल रहा, जिसकी वजह से जिस्म उन फाजल मादों को किसी न किसी जगह पर इकट्ठा कर देता है। तो नाजरीन, अगर
عضلاتی اعصابی تحریک میں گلٹی ہو جو سخت ہوتی ہے، درد بھی نہیں کرتی، تو اس وقت سودا جسم میں رک رہا ہوتا ہے، اس کا اخراج بند ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ اس کو خارج کر دیں۔ اور اسی طرح اگر ایسی گلٹی یا رسولی ہے جس میں درد بھی ہو رہی ہے اور سخت بھی ہے، تو اس وقت آپ 5 نمبر اور 6 نمبر ادویات دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی ختم ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گی اور گلٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح پلپلی گلٹی یا رسولی ہے یا پانی کی تھیلی ہے، تو اس وقت بھی آپ 5 اور 6 نمبر اور 1 نمبر خوراک بھی ادویات بھی دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ رسولی بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے جس کے ساتھ آپ اپنی تشخیص آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو پھر ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔